अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय संविधान के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन आज के परिवेश में हमें ये नहीं महसूस हो रहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित, महादलित, पिछड़ों भाइयों, मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। उनमें से ही भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय है जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित, महादलित के हितों की रक्षा के लिए, राजनीतिक उत्थान के लिए और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक कोशिश की, लेकिन उस समय के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया और इसका विरोध पूरे देश में फैल गया। जिसके कारण बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट समझौते पर साइन किया। जब वो साइन कर रहे थे पूना पैक्ट समझौते पर, तो उन्होंने उस समझौते पर खुशी से नहीं साइन किया, बल्कि रोते हुए साइन किया। आज हम लोग 70 सालों से एक वोट मशीन की तरह वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आज के समाज में दलित भाई, मुस्लिम, पिछड़े, इन सबों का विकास नहीं हुआ। आज भी ये लोग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दलित समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज विकसित होगा तभी बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा, क्योंकि इस सदी में भी ये लोग, ये समाज हाशिए पर हैं। 70 सालों में हमारा देश एक विकासशील देश है, हमारा देश विकसित नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। आज हम टेक्सटाइल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के क्षेत्र में, टॉयज के क्षेत्र में अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ा सकते हैं और हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। इसके लिए सरकार को बाहर की कंपनियों को अपने देश में आमंत्रित करना होगा, उन्हें टैक्स में छूट देनी होगी
ताकि वो भारत में आए, अपनी कंपनियों को स्थापित करें और भारत अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ा सके, ताकि हमारी जीडीपी सुधरे, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे। 70 सालों से हम ये अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत एक विकसित देश बनेगा, लेकिन भारत एक विकसित देश नहीं बन पाया। हमारे AIMIM पार्टी के मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दलित, महादलित, पिछड़े मुसलमानों के विकास के बारे में सोचते हैं। उनकी ये इच्छा है कि 70 सालों से इन समाज का विकास नहीं हो पाया और इन समाज का विकास होना चाहिए। इसके लिए वे लगातार तत्पर भी रहते हैं। जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है, इन समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत तभी जीतेगा जब हम लोग धर्म से ऊपर उठकर किसी पार्टी को चुनकर सरकार में लाएंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी वोट करें, धर्म से ऊपर उठकर वोट करें, ताकि हमारे देश, हमारे राज्य का विकास हो सके और भारत भी एक विकसित देश बने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को पूरा करेंगे, महात्मा गांधी के सपने को पूरा करेंगे और भारत एक विकसित देश बनेगा, आज न कल बनेगा। भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज कोरोना वायरस से लड़ रहा है और इसमें हम लोग कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। हमारे पार्टी के मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार लोगों को ये कह रहे हैं कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। घर से अगर किसी आवश्यकता अनुसार काम से निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें। घर में आने के बाद सैनिटाइज़र का उपयोग करें और भीड़ वाली जगह पर नहीं जाएं, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें। तभी हम इस कोरोना वायरस को हरा पाएंगे, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन ही इस वायरस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक्स अ लॉट।